डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हम सब्जेक्ट लेकर के आए हैं वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसको सिविल में हाइड्रोलिक के नाम से एसबीटी के सिलेबस में जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों ब्रांच के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। और दोनों का जो सिलेबस है यानी सिविल और मैकेनिकल, ये दोनों ब्रांच के लिए लगभग आपका सेम है। तो मैं तरुण सर आज आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर एसबीटी का सिलेबस है वो क्या क्या है ना। तो देखिए, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पढ़ते हैं वो आपका एसबीटी में कौन कौन सा टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, उन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम लोग जानेंगे तो व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे सिलेबस का। चलिए, ये सारा आपका सिलेबस है। देखिए, हम जो है इसमें जो दिया हुआ यूनिट वाइज ही दिया हुआ है। आपका टोटल 8 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो होता है वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं उन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। बेसिक ये है। दूसरा है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना। इसमें हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे, कितना प्रेशर एक्ट होता है फ्लूइड यदि रेस्ट में है, उसके बिहेवियर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और तीसरा आपका है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर। जब प्रेशर, आप देखो कोई भी फ्लूइड है वो आपका क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो उस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं उन सारे चीज के बारे में पढ़ना है। चौथा है आपका फ्लूइड फ्लो। फिफ्थ है आपका फ्लो थ्रू पाइप, है ना। और छठा है आपका जो 6 है वो आपका ओपन चैनल फ्लो। और 7th है आपका फ्लो मेजरिंग डिवाइस। और सबसे लास्ट वन ये क्या है आपका हाइड्रोलिक मशीन, है ना, हाइड्रोलिक मशीन। ये आपका सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर सिविल का, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, यहाँ पे दो बात है। सबसे पहले तो है आपका ये फ्लूइड, आपको समझना होगा फ्लूइड। दूसरा है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लूइड होता क्या है ना। तो चलिए तो समझते हैं इस चीज को। तो आपको पता होगा मैटर, मैटर का कितना स्टेट होता है, आपने पढ़ा होगा मैटर का कितना स्टेट होता है। तो क्या होता है आपका, एक आपका सॉलिड होता है, दूसरा क्या होता है आपका लिक्विड होता है, और थर्ड वन आपका क्या होता है गैस होता है ना। तो अब इन तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। सॉलिड यानी सॉलिड आपने पढ़ा होगा, सॉलिड का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनिट क्या होगा, डिफिनिट शेप एंड साइज। इसका क्या होगा, डिफिनिट शेप एंड साइज, है ना। दूसरा जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो यहां पे देखिए सॉलिड, आपके सामने यदि कोई सॉलिड है, सॉलिड बॉडी हम लोग किसको बोलेंगे कि जिसका डिफिनिट शेप एंड साइज होता है। सॉलिड का कभी भी साइज और शेप आपका चेंज नहीं होगा, और इसका जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन लिक्विड का, यदि हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में यदि हम लोग बात करें तो इसका क्या हो जाएगा आपका डिफिनिट साइज
बट इंडिफिनिट शेप, है ना। जैसे सपोज कीजिए लिक्विड में आपके पास कुछ भी है, दूध है, उसके बाद मान लो घी है, कुछ भी है आपके पास, मान लो वाटर है, किसी भी बोतल में आप रख दोगे तो उसका वो शेप ले लेगा। लेकिन उसका जो साइज होता है, साइज का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब जैसे कि वॉल्यूम, जैसे 1 लीटर लिक्विड है ना, तो वो क्या हो जाता है आपका, इसका डिफिनिट रहता है बट आपका इनडिफिनिट शेप। तो लिक्विड में आपका दूसरा इसमें जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इंटर मोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस, है ना, इज लेस। और गैस में आपका क्या होगा, यदि हम लोग गैस की बात करें तो क्या होगा, नो डिफिनिट शेप एंड साइज, है ना। और इसमें जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो आपका बहुत ही क्या होता है, कम होता है ना। जैसे आपने देखा होगा, एक मान लो यदि पूरे रूम की बात करें, या पूरे रूम की हम लोग यदि बात करें, तो यदि आप छोटा सा एक क्वांटिटी ले आओ गैस का, इसको छोड़ दो तो क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। तो उसका क्या हो गया, शेप भी चेंज हो जाता है और आपका क्या होता है, साइज भी आप चेंज हो जाता है। तो मतलब गैस का आपका शेप एंड साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली जो पढ़ते हैं आपका ये लिक्विड प्लस गैस, ये लिक्विड प्लस गैस, इसको क्या बोला गया है, आपका फ्लूइड के कैटेगरी में रखा गया है। और इन दोनों सब्सटेंस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ही क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल हम देखें कि मैटर क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो फ्लूइड रेस्ट में हो या वो मोशन में हो, दोनों कंडीशन में आप उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। हम लोग देखेंगे आगे आपको, हम लोग यहाँ पे लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रू आउट वाटर के बारे में स्टडी करते हैं, इसीलिए इसका नाम आपका क्या हो गया, हाइड्रोलिक्स। आपने देखा होगा हमारे इरिगेशन जो वर्क होता है या आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इस सब में आपका क्या होता है, वाटर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। हाइड्रोलिक मशीन्स जो है वो उसमें आपका वाटर एज ए इंपोर्टेंट रोल, आपका कोई भी पंप हो या मान लेते हैं टरबाइन होता है, ये सारे में क्या होता है आपका वाटर क्या होता है, एक इंपोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है ना। तो लास्ट यूनिट भी है आपका हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का ब्रांच। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स को कैटेगराइज जो किया गया है, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके जो ब्रांच होते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और थर्ड वन आपका काइनेटिक्स, है ना। आपने मैकेनिक्स में जो पढ़ा है डिफिनीशन, वही डिफिनीशन यहाँ पे है। स्टैटिक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड एट रेस्ट, क्या होगा आपका, फ्लूइड एट रेस्ट, है ना। फ्लूइड आपका क्या होगा, रेस्ट में होगा और इसके बिहेवियर के बारे में, ठीक है ना, हम लोग स्टडी करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, फ्लूइड स्टैटिक्स। उसी तरह से काइनेमेटिक्स,
फ्लूइड यहाँ पे क्या होगा, मोशन में होगा, बट मोशन के कॉज को, है ना, यानी मोशन के कॉज को, इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, जिस कारण से मोशन होता है, यानी फोर्स का इफेक्ट हम लोग, फोर्स के कॉज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन इन काइनेमेटिक्स आपका क्या होगा, फोर्स के इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स का, फ्लूइड स्टैटिक्स का। चलिए, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या बोला, फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विथ द फ्लूइड, देयर बिहेवियर एंड फोर्स इन्फ्लुएंसिंग व्हेन इट इज रेस्ट, यानी फ्लूइड जब आपका रेस्ट में होगा उसका हम लोग बिहेवियर के बारे में जानेंगे, है ना। तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स डील्स विथ द फ्लूइड अंडर मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स कॉजिंग दैट मोशन, है ना। यहाँ मतलब फोर्स के इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे इन काइनेमेटिक्स। और उसी तरह से फ्लूइड काइनेटिक्स, ये आपका क्या है, ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स व्हिच डील्स विथ द फ्लूइड अंडर मोशन विथ द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स कॉजिंग द मोशन, है ना। तो यहाँ पे इन काइनेमेटिक्स हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को कंसीडर करेंगे। क्लियर है। चलिए, ये तो सिंपल आपका ब्रांच हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड होता क्या है, कैसे उसको आप डिफाइन करोगे। यदि कोई आपसे सिंपल पूछे कि भाई बताओ व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, तो देखिए फ्लूइड वह सब्सटेंस होता है जिसमें प्रवृत्ति हो, किसकी, बहने की प्रवृत्ति होती है। ए सब्सटेंस व्हिच इज केपेबल टू फ्लो करने की उसमें क्या हो, क्षमता, कैपेबल रखता हो। यदि फ्लूइड है तो वो क्या होगा, फ्लो होगा। सॉलिड आपका फ्लो होता है, नहीं होता, बट फ्लूइड आपका क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास वाटर है, वाटर का तीनों स्टेट होता है। वाटर आप एज ए लिक्विड देख रहे हो, जो जनरल लाइफ में आप देख रहे हो। यदि मान लो वो बर्फ बन जाए तो क्या हो जाएगा, सॉलिड होगा। वाटर फ्लो होता है, बट क्या आइस फ्लो होता है, नहीं होता है। यदि मान लो उसको हम लोग गर्म कर देंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा, क्या होगा, गैस फॉर्म में आ गया। तो आप इससे समझ सकते हो। क्लियर है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड का डिफिनीशन होगा द substance which is capable to flow, the substance which is capable to flow। The substance which is capable to flow। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। बट यहाँ पे हम लोग जनरली लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। थ्रू आउट आप देखेंगे पूरे हाइड्रोलिक्स, पूरे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका क्या होगा, वाटर ही एज ए लिक्विड हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो द सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से आपका यूनिट स्टार्ट होता है ना, वो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जितने सारे प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे बताएंगे उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, आपके अपने नॉलेज के लिए। और आगे इन फर्दर यदि कभी आप एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशन में जाओगे तो प्रॉपर्टीज से 2 से 3 क्वेश्चन वहां पे रहता है। इसीलिए सभी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से पढ़ना है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज का। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना।
प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ। देखिए फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। मास होगा, उसका वेट होगा, वॉल्यूम होगा, एरिया होगा, सरफेस टेंशन होगा, कैपिलरिटी होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी होगा। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, सभी को हम लोग बारी बारी से डील करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग बात करते हैं क्या, मास का। किसका बात करेंगे, मास का, है ना। आपने पढ़ा होगा मास क्या होता है। मास को आप कैसे डिफाइन करोगे, मास क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है, मैटर का भी हमने स्टेट बताया, सॉलिड लिक्विड गैस। आपके पास ये मैटर 3 स्टेट में अवेलेबल होते हैं। इसके क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर में क्या आ जाएगा आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। ये आपका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। ठीक है, इसका यदि हम लोग बात करें तो इसको हम लोग मास को किस में व्यक्त करते हैं, किस में हम लोग इसको डिनोट, मतलब इसका जो यदि यूनिट की बात करें तो मास को कैसे, केजी। आप जाते हो मार्केट से, क्या लाते हो, 1 केजी सब्जी, है ना। ये क्या होगा आपका, ऐसे एक्चुअल में वो वेट होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो मास का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, केजी होता है ना। तो आप कोई भी आपका द्रव्यमान का जो होता है यूनिट की यदि हम लोग बात करें तो आपका यूनिट क्या होता है आपका, केजी। क्लियर है ना, क्लियर। चलिए दूसरा, ये इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात कि मास कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे वेट का, मास और वेट में क्या डिफरेंस होगा। मास कैन नॉट बी चेंज, मास कभी भी आपका चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके बारे में लिखेंगे remains same irrespective of लोकेशन। कहने का क्या मतलब है कि कहीं भी आप यहाँ पे अर्थ पे जो मास होगा, ठीक है ना, वही चीज उसी, मान लो एक पत्थर का टुकड़ा, उसका जो यहाँ पे मास 10 केजी है तो वो चंद्रमा पे भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 केजी होगा। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो लोकेशन के अनुसार आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे वेट का, ठीक है ना, वेट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेट का। व्हाट इज वेट, वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। कैसा फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो आपका मैटर है, उसको अर्थ सेंटर जिस फोर्स से आपको वो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है ना, ग्रेविटेशनल पुल, जिस वही फोर्स आपका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो क्या होता है वेट आपका, ग्रेविटेशनल, आप लिख सकते हो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। मास को यहाँ पे आप लिख लेना, मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, है ना, स्मॉल m से, या कैपिटल M भी कहीं कहीं, मतलब m से। और यहाँ पे वेट को हम लोग बात करते हैं तो वेट बराबर आपका जो होता है ये W से डिनोट होता है। और वेट होता क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है, बराबर है में, वही चीज है, ग्रेविटेशनल पुल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हो जाएगा ये आपका mg, है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, वेयर m क्या है मास और g क्या है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए यदि हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट अभी हमने क्या बताया, केजी, है ना। और जी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोला जाता है? न्यूटन। क्या बोला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्लियर है? तो यानी आपका ऐसे भी आपको पता है फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहां पे बात करेंगे देखिए यहां पे क्या है, W इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू, यदि मास केजी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? जी, है ना? तो और जी का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा, यदि हम लोग 1 kgf 1 किलोग्राम फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम फोर्स इजकल टू 1 kg। ठीक है ना? 1 kg इंटू क्या हो जाएगा? 9.81, है ना? ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कभी भी आपको 1 किलोग्राम फोर्स यदि कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? ये 9.81 क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसको याद रखिएगा, है ना? 1 किलोग्राम फोर्स इजकल टू क्या हो जाएगा? 9.81 न्यूटन। चलिए थर्ड वन, वॉल्यूम। ठीक है ना? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सबस्टांस, है ना? वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, जितना स्थान छेदता है ना? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सबस्टांस, है ना, इज कॉल्ड वॉल्यूम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V या स्मॉल v, है ना? इसका यूनिट क्या होता है? यदि हम लोग यूनिट की बात करेंगे क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, मिलीमीटर क्यूब, है ना? जनरली इसी में हम लोग व्यक्त करते हैं वॉल्यूम को, है ना? तो देखिए वॉल्यूम होता क्या है, यानी ये जो V होता है ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्या? हाइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। जैसे सपोज करो ये आपका ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, और H क्या होता है? हाइट। इसको हम लोग हाइट या इसको हम लोग डेप्थ भी बोलेंगे, है ना? जैसे सपोज कीजिए हमारे हाथ में ये मार्कर है ना? ये कैसा दिख रहा है आपको? ये सिलेंडर है,